तो स्टूडेंट्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये शो करके दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 या फिर 9m plus 8। ये फॉर्म इससे बन सकती है या नहीं। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b की वैल्यू क्या मानेंगे हम, लेट करेंगे b इज इक्वल टू 3। तो हमने लेट किया b इज इक्वल टू 3। अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या फॉर्मूला होता है उसका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो अभी इसको कंपेयर करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 3q प्लस आर और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर। b की वैल्यू कितनी 3। तो अभी r के पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, r की पॉसिबल वैल्यूज या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 तो आएगी और 3 से लेस होंगे। तो 3 से लेस कौन होगा, 1 और 2। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0, 1 या फिर 2। तो इसके पॉसिबल जो रिमाइंडर्स है वो क्या आएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, यहाँ पे आपको r की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 3q और फिर कितना 1 पुट किया r की वैल्यू 3q प्लस 1 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे r की वैल्यू तो कितना आएगा 3q प्लस 2। अभी इन तीनों का यूज करके हमें ये फॉर्म बना के दिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने लास्ट सम किया था वैसे ही ये सम होगा। वो स्क्वायर वाला था, ये क्यूब वाला सम है। तो अभी फर्स्ट क्या था हमारा पॉसिबल रिमाइंडर क्या था 3q। तो x इज इक्वल टू 3q के लिए करेंगे पहले। तो वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट सम किया था। तो क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये क्यूब वाला है ना। तो क्यूब करेंगे तो x की क्यूब 3q की होल क्यूब। अभी इसको करते हैं, कितना आ गया 27q क्यूब। अभी हमें इसका यूज करके ये फॉर्म बना के दिखानी है। देखिए कैसे। अभी इसमें कॉमन क्या चीज निकलेगी, x क्यूब। अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन निकाल लूं, 9 3q क्यूब तो उतना ही बन गया ना, 9 या 27 क्यूब। तो अभी अगर मैं 3q क्यूब को मैंने मान लिया, 3q क्यूब को मान लिया मैंने m1, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं, वेयर m1 इज इक्वल टू 3q क्यूब, वेयर m1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये या वहां पर एग्जाम में आपको ये चीज वहां पर शो करके बतानी है कि आपका जो m1 है वो कहां से आया। तो यहाँ पे साइड पे लिखना है कि 3q क्यूब को हमने m1 माना है और m1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म थी वो हमने शो करके दिखा दी। अभी हमें ये फॉर्म शो करके दिखानी है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में क्या कह रहा था, 3q प्लस 1 आया था ना हमारा। एक 3q था, एक 3q प्लस 1 था और एक 3q प्लस 2 था। तो अभी इसका यूज करते हैं।
तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x की क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अभी आपको क्यूब का फॉर्मूला तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। या तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं या फिर इसको पूरा सॉल्व करके वैसे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। या इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं या पूरा यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको नोट करवा दिया, इसको कॉपी पे नोट कर लेना। तो अभी इसको 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब को हमने सॉल्व किया तो क्या बना हमारा, तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab कहा था ना मैंने, 3ab तो कितना हो गया 3ab 3 क्यूब इंटू 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1। 20 को सॉल्व कर लेते हैं आगे। 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 27 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। तो अभी हमें ये 9m प्लस 1 वाली फॉर्म बनानी। तो देखिए इसमें से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं कि ये वाली फॉर्म हमारी बन जाए। तो अभी हम इसमें से क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। तो हमने ये वाली फॉर्म बनानी है ना। अभी देखिए कॉमन क्या चीज निकलेगी, अभी इसमें से कॉमन हमने निकालना है, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं फिर ही ये फॉर्म बनेगी ना। तो 9 27 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब और यहाँ पे 1। इस चीज में से कॉमन निकाला हमने। ठीक है, प्लस 1 को कोई यूज नहीं, हमने जो चीज हमारी कॉमन निकल रही थी हमने वो चीज निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। तो अभी हम क्या करेंगे 9, इस चीज को मैंने सारी को मान लिया m2, 9m2 प्लस 1 और यहाँ पे x क्यूब था सारी जगह x क्यूब। यहाँ पे सारा साइड पे आपको जरूर लिखनी है ये चीज। ठीक है, और m2 आपको बताना है कहां से आया। यहाँ पे लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, वेयर m2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज आपको वहां पे जरूर लिख के दिखानी है। तो हमने दूसरी फॉर्म भी जो है शो करके इनको दिखा दी। अभी हमारी आखिरी फॉर्म रहेगी 9m प्लस 8। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, पहले इसको नोट कर लिया आपने सबने, इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी जिन्होंने इसको नोट नहीं किया वो वीडियो को बैक करके दोबारा से नोट कर ले। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अभी हमें 9m प्लस 8 वाली फॉर्म को सॉल्व करना है, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। और क्यूब वाला फॉर्मूला जो आपको साइड पे नोट करके रख लीजिए अगर किसी को भी नहीं आता। ठीक है, तो क्या अभी 3 क्यूब प्लस 2 वाली फॉर्म, तो अभी हमारा पॉसिबल रिमाइंडर क्या बचा था 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2। तो वैसे ही करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 की होल क्यूब। अभी वही फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो x क्यूब इधर ऐसे ही आ गया x क्यूब, तो इधर कितना आएगा 27 क्यूब और यहाँ पे कितना आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब कितना आएगा 8
प्लस 3ab, 3 कितना आया सी, कितना था 3ab, ab कितना है 3q और 2 और ब्रैकेट में कितना आएगा a प्लस b, 3q प्लस 2। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27q प्लस 8 प्लस कितना आ गया 3 3 9 9 दूनी 18, 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2। तो आगे देखते हैं 27q प्लस 8 प्लस तो 18 कितना होता है 18 54, 54q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36, 36q। ठीक है, हमारी अभी हमने सारा इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सही सही से लिख लेते हैं। 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ठीक है, हमने ये इसको सॉल्व करके रख लिया। अभी देखते हैं इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं ताकि हमारी ये वाली फॉर्म बन जाए। अभी इसमें से कॉमन हमें चाहिए 9 कॉमन चाहिए। अगर मैं इन सब में से कॉमन निकालूं, 8 का यूज नहीं करना, 8 हमें लास्ट में चाहिए। ठीक है, अभी इसमें से हमने 9 को जो है कॉमन निकाल लिया। 9 9 3 27, 3q क्यूब 9 3 27, 9 6 54, 6q स्क्वायर, 6q स्क्वायर और 9 चौका 36, 4q प्लस 8। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्म बन जाएगी ना। अभी मैं ऊपर से मिटा देता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से सारा विजिबल हो। तो अभी हमें ये वाली फॉर्म बनानी थी 9m प्लस 8 वाली। तो देखिए क्या होगा, यहां पे x क्यूब इज इक्वल टू 9। अभी इस चीज को क्या मान लेंगे m3, तो 9m3 प्लस 8। यहाँ पे साइड पे जरूर आपको लिख के बताना है कि m3 आपने कहां से लिया। m3 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे ये लिखेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो हमारी m3 यहाँ पे जहां से आया था, वेयर m3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने ये तीनों जो फॉर्म है वो हमने शो करके दिखा दी। अभी लास्ट में एंड में आपको क्या लिखना है, एंड में आपको लिख के बताना है हेंस, यहां पे लिखेंगे हेंस इन दी अबव 3 केसेस। ये लाइन जरूर लिखनी है, हेंस इन दी अबव 3 केसेस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। जो हमने लास्ट सम किया था, फोर्थ सम, वहां पे मैंने आपको लिखवा दिया था लास्ट में, हेंस इन द अबव 3 केसेस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। आइदर हमने वहां पे नहीं लिखना क्योंकि हमने वो चीज शो करके दिखा दी, तो वहां सीधा आप लिखेंगे इज ऑफ द फॉर्म। आइदर वहां से आप कट कर देना। ठीक है, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो ये हमारा सम जो है सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो भी खत्म हो चुकी है। तो इन पांचों सम्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर आएगा, या आपको थर्ड क्वेश्चन आ सकता है और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जरूर आ सकता है, या फिर आपको ये चीज पूछ सकता है वहां पे 1 नंबर क्वेश्चन की यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला बताइए।